द्रव्य गुण पर्याय का जो नित हो विज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न नंबर क्या है? चलो। ये समझाया क्या कर्ता को किसी समझ चार पॉइंट हाँ ये जैन किसे कहते हैं, अभी ये भी बाकी है। श्रद्धा गुण से ले लेते हैं वापस। 89 प्रश्न नंबर, आपके इसमें 90 होगा शायद। 89 प्रश्न है। सम्यक तो गुण किसको कहते हैं? तो जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने से अपने में शुद्धात्मा का प्रतिभास हो। ये दशा की अपेक्षा से बात की है कि यदि इसकी निर्मल दशा प्रकट होगी तो शुद्धात्मा में प्रतिभास होगा, है ना। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? अहम करना। बस जो भी है उस पर अहम करना। अभी श्रद्धा गुण का कार्य क्या चल रहा है? शरीर में अहम रखना। और जब सम्यक श्रद्धा हो जाएगी तो आत्मा में अहम। उसके साथ साथ देवशास्त्र गुरु, सात तत्व का श्रद्धा, स्वपर भेद विज्ञान। भेद विज्ञान बोले तो ज्ञान में चला गया, लेकिन उसको व्यवहार से उसको श्रद्धा ही कहा है। ठीक है, तो ये चार चीजें अविनाभावी हैं श्रद्धा गुण के साथ। हाँ, अब 90 नंबर का प्रश्न बोलिए। गैर किसी विश्व प्रारंभ के आशय से विख्यात नाम ऐसा होने वाली निर्मल प्रकृति जिसने जिसने प्रकट किया वही है विज्ञान के राष्ट्र वाली जितने अंश में जो रागा है नाश करता है उतने अंश में वह जैन वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सामने दर्शन से होता है तो चतुर्थ पुरस्कार में प्रकट होता है। अब जैन कौन है? आप तो अपनी जाति में क्या लिखेंगे? हम जैन है। कौन से जैन? नामधारी जैन, कुलधारी जैन, सदैया जैन, भदैया जैन। कौन से जैन है हम? कि हम तो भादों में ही आ पाते हैं तो इसलिए हम भदैया जैन। कि नहीं, हम तो भादों के, हम तो हमेशा आते हैं 12 महीना, तो सदैया जैन, है ना। लड़ैया तो होते हैं तो यहाँ पे भाभी जी कह रहे हैं कि लड़ैया जैन भी होते हैं। में तो बहुत अनंत चतुर्दशी को कला चतुर्दशी बोलते हैं। तो हम कौन से जैन हैं? कि नहीं नहीं, हम तो मुमुक्षु जैन हैं, हम तो कांजी स्वामी वाले जैन हैं, है ना। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि हम जैन भी हैं या नहीं। जितने लोग हम बैठे हैं, जैन है कि नहीं है? है ना जैन? विमलेश जी, है कि नहीं जैन? नंदिता जी, देखो कितने लोगों ने तो अपने नाम के आगे यहाँ जैन भी लिख रखा है। सब जैन ही है ना अपन। तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि कोई भी जैन नहीं है। क्यों? अब परिभाषा पढ़ो जैन की। जैन किसे कहते हैं? निज शुद्ध आत्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल प्रगट परिणति जिसने प्रकट की है वह जैन है। तो निर्मल परिणति किस किस की प्रकट हो गई है? हैं? अब हो सकता है इसमें से किसी की हो गई हो, तो वो जैन है। पर जिसने निर्मल परिणति प्रकट नहीं की वह जैन नहीं है। ये सिद्धांत वाक्य। तो फिर हम जैन लिखे कि क्या लिखे हमारे नाम के आगे? अर्चना जैन, मंजू जैन, अनुज जी भाई साहब जैन, कल्पना जैन, संध्या जैन, बबीता जैन, इतने सारे जैन हैं यहाँ। तो अब सरनेम चेंज कर दें क्या हम कि जैन नहीं है? कि उस आप व्यवहार से जैन कहला सकते हो लेकिन वास्तव में तो जैन नहीं है। जैन तो वही है कि जिसने अपनी शुद्धात्म परिणति प्रकट की है, जिस निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से जिसको शुद्धात्म परिणति प्रकट हुई है, मात्र वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जितने अंश में जो रागादिक का नाश करता है उतने अंश में वह जैन है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है। कितनी कषाय का अभाव हुआ है? सरला भाभी जी। एक चुकड़ी।
एक चौकड़ी का एक चौकड़ी कषाय का अभाव है। तो ये नियम है कि जब भी किसी चीज का अभाव होता है ना, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे कि हमने ग्लास में पानी पिया, है ना, तो ग्लास में पानी का अभाव हो गया, पूरी ग्लास पानी भरा था और हमने पी लिया, तो पानी अब पूरा खाली कर दिया, तो पानी का अभाव हुआ, तो किसी चीज की उत्पत्ति हुई है क्या वहां पर? किसकी? किसकी प्यास बुझ उत्पत्ति? गई, हाँ, शांति की उत्पत्ति हुई। शांति की उत्पत्ति हुई, प्यास बुझ गई आपकी। हाँ, ग्लास में किस चीज की उत्पत्ति हुई? ग्लास में पानी खत्म हुआ तो किस ये चीज? हवा की, हवा की। हवा तो पहले भी थी। हाँ, बिल्कुल सही। खाली पने की उत्पत्ति हुई, जिसको हम कुछ गिनते ही नहीं है। वो जो खाली बना है, जितना जितना ग्लास खाली हुआ है, उतने उतनी खाली पने की उत्पत्ति हुई, उतना उतना पानी का अभाव हुआ है। तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि पानी का जितना आधी ग्लास पानी पिया, तो आधी ग्लास पानी का अभाव हुआ और आधी ग्लास खाली पने की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से यहाँ पर जितने अंश में रागादिक का नाश हुआ है, उतने उतने अंश में शांति की परिणति उत्पन्न हुई है, वीतरागता उत्पन्न हुई है। तो जैसे एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो उतनी उतनी शांति प्रकट हुई। और फिर मुनिराज को तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो उनको तीन चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी शांति प्राप्त हुई, वीतरागता प्राप्त हुई, तो वो उतने चैन है। जितना जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, उतने उतने चैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है, जो चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है। और क्या क्या प्रकट होता है चतुर्थ गुण स्थान में? इसमें तो लिखा है निश्चय सम्यक दर्शन। जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। तो निश्चय सम्यक दर्शन से और भी किसी चीज की प्राप्ति होती है क्या? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ, बहुत बढ़िया। और शोभा जी? दीदी दर्शन और ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया, सम्यक तो ज्ञान की भी एक उत्पत्ति हुई। और कोई? दीदी हाँ, सात बोलिए। प्रकृतियों का नाश हो जाता है। हर एक सात संगत में प्रकृति प्रकट हो जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म की और दर्शन चारित्र्य और मोहनीय चारित्र की सात प्रकृतियों का नाश हो जाता है। पांच नहीं पांच। नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ? हाँ, अनंतानुबंधी, पांच। ठीक। एक एक अपेक्षा से ठीक है, अनंतानुबंधी के चार और दर्शन होने की यदि साधी मिथ्यात्वी हो तो सात, ठीक है आपका भी। हाँ, बोलिए सरला जी। दीदी अब एक पहली अपेक्षा से बार दीदी पांच प्रकृतियों का। एक मिनट विमलेश जी, सरला जी का सुनिए। नहीं, मैं वही बोल रही थी। एक सेकेंड। हाँ, बोलिए। पहली बार पांच, अनंतानुबंधी की चार और एक। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से पांच। विमलेश जी बोलिए। पांच। दीदी मैं कहती दीदी चौथे गुण स्थान से छाया सम्मत प्रकट हो जाता है दीदी। शुरू। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ तो शुरू हो सकता है दीदी, है ना। हो सकता है, च- हो सकता है, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? हाँ चलो, सम्यक्त्व का प्रारंभ हुआ। अब सम्यक्त्व के प्रारंभ में तो तीनों चीजें आ गई, उपशम क्षयोपशम और क्षयिक, तीनों को ही लेना पड़ेगा ना। तो तीनों ही आ गई। और कुछ और किसी चीज का प्रारंभ हुआ है? उपशम छायो औपशमिक छायोपशमिक और क्षयिक, तीनों ही आ गए ना सम्यक्त्व की उत्पत्ति में। तो कोई सा भी सम्यक्त्व हो तो उसका प्रारंभ है। और क्या? जल्दी से बोलिए, किसी को कुछ ध्यान आ रहा हो तो। काफी चर्चा चली है अपनी इस बारे में। चलिए, कोई बात नहीं। संवर का भी प्रारंभ हो जाता है, चतुर्थ गुण स्थान से ही संवर का प्रारंभ होता है, उसके पहले संवर का प्रारंभ नहीं है। मतलब हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, बेला कर ले, बेला कर ले, 10 दिन का उपवास कर ले, संवर का प्रारंभ कब से होगा? बेला में होगा कि 5 उपवास करेगा तब होगा, कि 10 उपवास करेगा तब होगा? है? हाँ, तो बताओ ना कब होगा। हाँ, तब तो होगा। पर उपवास में भी तो होगा ना संवर का प्रारंभ। तो कब, कितने उपवास करने पर होगा?
हाँ, क्योंकि ऐसे तो अनंत बार किए हैं, और बेला तेला के मास पूरे महीने महीने के खूब उपवास किए हैं हमने। तो कभी भी मतलब यदि संवर का प्रारंभ हो गया होता तब तो आज संसार का नाश हो गया होता, हम संसार में दिखते ही नहीं, हम तो सिद्ध भगवान बन जाते। लोग हमारी, जैसे अभी भगवान वेदी में विराजमान है, ऐसे हम बैठे होते वेदी में, हमारी पूजा कर रहे होते लोग। इसका मतलब यह हुआ कि उपवास से, शारीरिक क्रिया से संवर का प्रारंभ नहीं होता। संवर का प्रारंभ किससे होता है? निज शुद्धात्म अनुभूति से ही संवर का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन का प्रारंभ होता है, धर्म का प्रारंभ होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, जैनत्व का प्रारंभ होता है। हाँ, अगला प्रश्न। चार्ली से इससे सर्विस में चरण। चरण करना, अपने स्वभाव में अग्रसर और करना सो चारित्र है। और चारित्र में मिथ्यात्व और अस्थिरता। अस्थिरता एक अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का ज्ञान है, और ऐसे परिणाम को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। तीनों गुण ले लिए यहाँ पर जो मुख्य है तो अनंत गुण। तो ये श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र, चारित्र का लिया है अभी यहाँ पर। क्या परिभाषा है छड़ाला में सम्यक चारित्र के लिए? छड़ाला तो याद होगी ना सबको। सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा है आदि भैया? छड़ाला में सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा है? हाँ, बोला सही, थोड़ा सा उसको ठीक करके बोलिए। ठीक है, टूटा टूटा याद है, पर अब रोज छड़ाला पढ़ना शाम का एक, क्योंकि छड़ाला जैसा कोई ग्रंथ मैंने देखा नहीं, इतने शॉर्ट में इतनी सुंदर विषय वस्तु है उसकी। उसका तो रोज बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। तीनों परिभाषा उसमें एक एक लाइन में दी है। सम्यक दर्शन की क्या है? पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। सम्यक ज्ञान आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सोई। ये तीनों, ये तीन हो गई ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की तीन परिभाषा। अब पर द्रव्यों से अपने आत्मा को का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान करना वो सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में लीनता करना, स्थिरता करना, रमना, देखो इसमें रमना भी दिया है ब्रैकेट में, रमना जमना, ये सब किया तो वह सम्यक चारित्र है। अब क्या है सम्यक चारित्र? यह चारित्र मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। जीव का ही परिणाम है, पर ये कैसा है? अस्थिरता रहित, स्थिर हो गए ना तो अस्थिरता रहित, और ऐसी पर्यायों को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। देखो, पर्याय की ही इतनी महत्ता है कि उससे गुण को बता रहा है, क्योंकि दिखेगी तो वही पर्याय, गुण तो अभी नहीं जानने में आएंगे अपने को। पर्याय पर्याय ही जिसकी ऐसी है कि अस्थिरता वाली पर्याय है, ऐसा जो गुण, तो गुण की कितनी ताकत हुई, एक समय में ही अस्थिरता और निर्विकार रूप जो पर्याय है चारित्र गुण की, तो ऐसी अनंत पर्याय जहां से निकले ऐसा वह चारित्र गुण है। और ऐसे अनंत काल तक जो गुण स्थिर रहे द्रव्य में, ऐसे चारित्र, ऐसे अनंत गुण, उसका पिंड द्रव्य है, वह जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य की महिमा कितनी विशेष हुई। ऐसे ऐसे गुण की बात, चारित्र गुण की बात की, अभी यहाँ पर श्रद्धा गुण की बात की। तो ये श्रद्धा गुण में जैसे ना किसी कोई चीज दिखाना हो, जैसे बताना हो, बच्चे को बताना हो कि शक्कर कैसी, तो कैसे बताओगे? जो मीठी मीठी है ना वो शक्कर है, और वो मीठी टेस्ट की ना, उसने टेस्ट की तो उसने जो चखी वो पर्याय में आया, और उससे उसके गुण पे गए, मीठेपन के गुण पे गए।
तो बाहर में क्या दिखेगी, मतलब किसको पकड़ के चलना पड़ेगा, पर्याय को के सहारे सहारे गुण तक पहुंचे और गुण के सहारे द्रव्य तक पहुंचे। द्रव्य की पहचान पर्याय के थ्रू हुई है। तो ऐसा ये चारित्र गुण हुआ। चारित्र किसे कहते हैं देख लिया। अगला प्रश्न। कषाय किससे कहते हैं? विद्यार्थी तथा क्रोध मान माया लोभ विद्यार्थी की क्रियाओं परिणति को कषाय कहते हैं। आत्मा की। आत्मा की क्रियाओं परिणति को कषाय कहते हैं। हाँ, कषाय किसे कहते हैं, सबको परिभाषा कषाय वाली तो सरल वाली तो सबको याद होगी, बोलो किसको याद है। उसे कषाय कहते हैं। अब ये यहाँ तो अलग है, सब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं हैं क्या, कि नहीं, मतलब तो वही है। आत्मा को कसने वाला कौन है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो यही कषाय है ना। कषाय 4 प्रकार की है, कौन कौन सी। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये 4 है। वो 4 चौकड़ी है अनंत अनुबंधी वाली, उसमें 4, उसके भी 4 भेद है, क्रोध, मान, माया। ठीक है दोनों। हाँ, अगला। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र कितने भेद? 4 भेद। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सरल चारित्र और यथार्थ चारित्र। चारित्र किसे कहते हैं ये तो अपन ने पढ़ लिया 91 वाले में। अब चारित्र के भेद, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। अब इसमें एक विशेष बात ये ध्यान में रखने योग्य है कि जो जब सम्यक दो होता है, मैंने इसमें पढ़ा ना, देखो जैन किसे कहते हैं, मैं निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति प्रकट हुई, तब जैन हुआ। तो जैन हुआ ना, तो सम्यक से जैन हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उस समय ज्ञान कैसा हुआ, ज्ञान भी सम्यक हो गया, ज्ञान गुण भी सम्यक हो गया। चारित्र गुण, हाँ सम्यक हुआ कि नहीं, हाँ शुद्ध हुआ कि नहीं, चारित्र गुण हो गया, तो फिर वही भगवान बन गए फिर तो। हाँ, हाँ इसलिए कहा है कि चारित्र में क्रम पड़ता है। श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण एकदम से पलट जाते हैं पूरे पूरे, फट से सम्यक हो गए हुए, लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है। इसके लिए समय सार में उदाहरण है, ध्यान है किसी को। चारित्र में क्रम पड़ता है, इसके लिए समय सार में कौन सा उदाहरण है, वो डिटेल में दिया, पूरी एक गाथा दी। कौन बताएगा। शोभा जी। अच्छा, आपने हैंड रेस किया था ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। चलिए, और कोई बोलना चाहे, या अपने मन से भी कोई चारित्र का उदाहरण दे सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो समय सार में गाथा ये वो धोबी वाली गाथा है ना, आ गई अब ध्यान सबको। क्या हुआ उसमें, उसने चादर, उसने जैसे ही बोला कि ये निशान देखा, और उसने कहा कि ये निशान वाली चादर तो मेरी है, जिसने चादर ओढ़ रखी थी उसकी श्रद्धा को पलटने में कितने घंटे लगे। एक समय में श्रद्धा पलट गई कि अरे ये तो मेरी चादर नहीं। ज्ञान को पलटने में कितने घंटे लगे, उसी समय ज्ञान भी पलट गया, ज्ञान में आया जब भी, तो फिर श्रद्धा भी सम्यक हो गई ना उसकी कि ये चादर मेरी नहीं। लेकिन जब उसने ये फोन पर सुना कि ऐसे ऐसे निशान वाली चादर इसकी है, तो फिर अब उसको घर जाने में, उसको चादर देने में कितना समय लगा, एक समय, एक समय नहीं लगा, और उसमें लंबा समय 4-5 घंटे या 4-5 दिन जो भी समझ लो अपन। जब उसको फ्री हुआ तब उस चादर देने गया। तो चारित्र में क्रम पड़ा, चारित्र में समय लगा, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान में समय नहीं लगता। इसी तरह से आत्मा का श्रद्धान हुआ तो पक्का श्रद्धान हो गया कि यदि मैं हूं, अहम आ गया उस पर। जो अहम अभी तक शरीर पर था, राग पर था, वो अहम पलटकर शरीर पर, आत्मा पर आ गया। और ज्ञान, ज्ञान पूर्वक ही सम्यक हुआ है। देखो, अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पहले सम्यक दर्शन होता है कि पहले सम्यक ज्ञान होता है। क्या होता है पहले, हाँ इसके बाद के तो फिर पहले सम्यक ज्ञान हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ।
हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को है। देखो, हमेशा पहले जो ज्ञान है ना, वह सही वस्तु को जानेगा। ठीक है, कि ये मैं आत्मा हूं, ऐसा पहले ज्ञान होगा, उसके बाद ही श्रद्धान हो। सुनना ध्यान से, पहले पहले ज्ञान होगा, फिर श्रद्धान होगा। तो ज्ञान ने जाना, अभी तक वो क्या जान रहा था? ज्ञान, ये शरीर मैं हूं वाला तो श्रद्धा का काम है। ज्ञान क्या जान रहा था? कि ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा जान रहा था ज्ञान। और ये राग ही मैं हूं, ये सब, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सब ज्ञान जाना था। उसकी ज्ञान पलटा और उसने आत्मा पर दृष्टिपात किया, तो उसने जाना कि ये मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा ये ज्ञान ने जाना। तो पहले ज्ञान ने सच्ची वस्तु को पकड़ा, उसके बाद उसने ज्ञान ने पकड़ लिया ना उस वस्तु को, उसके बाद श्रद्धा आ गई यहाँ पर, अरे ये तो मैं हूं, ऐसा श्रद्धा। अब श्रद्धा जो है वह सम्यक हुई। उसके पहले जो ज्ञान था वह मिथ्या था, सम्यक नहीं था। थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात। उसके पहले जो ज्ञान हो रहा था वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, सम्यक ज्ञान नहीं था। अब उसने आत्मा ने जैसे ही ज्ञान ने जैसे ही आत्मा को जाना, जैसे इसको जाना एकदम से, और इधर श्रद्धा हुई कि ये मैं आत्मा हूं। तो ज्ञान पहले हुआ, फिर श्रद्धा हुई, लेकिन वह ज्ञान सम्यक कब हुआ? कि नेक्स्ट जो पर्याय आई वो सम्यक ज्ञान, मतलब जो सम्यक श्रद्धा के साथ जो ज्ञान की पर्याय आई है, वह पर्याय सम्यक ज्ञान कहलाएगी। वो सम्यक ज्ञान कहलाएगी। हाँ, वो सम्यक ज्ञान कहलाएगी। उसके पहले का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, पर कि उसको उसको जाना ना, आत्मा को जाना, तब तो सम्यक ज्ञान कहलाना चाहिए। एक एक समय की पर्याय होती है ना, पर्याय तो एक एक समय की, छोटी छोटी सी पर्याय। तो एक पर्याय ने जाना आत्मा को, और उसी समय श्रद्धा वहां आ गई, तो उसी समय श्रद्धा सम्यक हो गई, और फिर वो उसके बाद जितना भी ज्ञान है सब सम्यक ज्ञान कहलाए। ठीक है, तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा। अपन क्या बात कर रहे थे अभी? हाँ, चारित्र के भेद की बात कर रहे हैं ना। तो चारित्र में क्रम पड़ता है, इसलिए ये चारित्र के चार भेद बताए। अपन ये चर्चा करे थे ना, चारित्र में क्रम पड़ता है, श्रद्धा और ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता। चारित्र धीरे 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 पलटता है, मतलब हो तो गया सम्यक, लेकिन पूर्णता उसकी धीरे धीरे होगी। इसलिए चार भेद इसके बताए हैं। पहला है स्वरूपाचरण चारित्र, पढ़िए। 94 नंबर का प्रश्न है। सर्वोपचरण चारित्र से विषय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्मस्वरूप में जो स्थिरता होती है उसको स्वरूपाचरण चारित्र बोलते हैं। हाँ, हमारे ये समझ लीजिए कि जितने भी आगम हैं, जितने भी ज्ञानियों की वाणी है, जितनी भी दिव्य ध्वनि खिलती है, वो इस चारित्र को प्रकट करने के लिए। आगम का सारा अभ्यास हम क्यों करते हैं? ये प्रकट स्वरूपाचरण चारित्र। और छह डाला की छठी ढाल पूरी स्वरूपाचरण चारित्र के लिए समर्पित है। और क्या गजब का वर्णन दिया है दौलत राम जी ने उसमें, स्वरूपाचरण चारित्र में। लाइनें याद है किसी को स्वरूपाचरण चारित्र की? ये दर तो सबको याद होगी। बोलिए, कौन बोल रहा है? मेरे को याद। जिन परम पेनी दारी अंतर भेदिया, फिर वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प कछु भेदन, जहां गुण गुणी ज्ञाता, क्या है वो? बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत ही गजब का वर्णन दिया स्वरूपाचरण चारित्र का। मतलब न विकल्प बच भेदन, जहां कोई भी विकल्प ही नहीं बचता। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं है, ध्यान दाता ध्येय का विकल्प नहीं है। बस में चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनीते, ऐसा पूरा। मैं तो एक शुद्ध, मतलब अभी तक तो अभेद की बात, भेद की बात कर रहे थे। ये ज्ञान गुण, ये ज्ञान गुण वाला आत्मा है, चारित्र गुण वाला आत्मा है, सुख गुण वाला आत्मा है, सिर्फ भेद की बात करते चले आ रहे थे। अब अभेद पर दृष्टि डाली गई थी। स्वरूपाचरण चारित्र के वर्णन में अभेद द्रव्य की दृष्टि की गई है, अभेद द्रव्य की दृष्टि बताई गई है। तो वास्तव में तो अभेद को ही ग्रहण करना है, भेद को ग्रहण नहीं करना है। भेद तो फिर बताए ही क्यों? कि बताए इसलिए थे कि अभेद पर दृष्टि ले जाने के लिए बताए थे। भेद, भेद की दृष्टि करवानी नहीं थी, अभेद की ही दृष्टि करवानी थी। अंश की दृष्टि नहीं करवानी थी, अंशी की दृष्टि करवानी थी। इसलिए ये पूरी चर्चा थी।
तो स्वरूपाचरण चारित्र जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसके साथ साथ जो चारित्र प्रकट हुआ है वह स्वरूपाचरण चारित्र है। मित्र पक्ष वाले या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र जो है वह सातवें गुण स्थान में उत्पन्न होता है। इसीलिए छठे ढाल में इसका वर्णन किया गया, क्योंकि मुनिराज का वर्णन छठे ढाल में आया, तो मुनिराज को होगा स्वरूपाचरण चारित्र, पर ऐसा नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब चारित्र भी सम्यक हो जाता है, और वह जो पहला चारित्र रहता है वह स्वरूपाचरण चारित्र रहता है। डिटेल जानना हो तो छह डाला में से आप पढ़ लेना स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप। मतलब आत्म स्वरूप में स्थिरता, ये स्वरूपाचरण चारित्र। अगला, तो जो जैसा मानते हैं कि 6 महीने होता है, ये 6 महीने में जब जब उसको स्वरूप पर लेते हैं एक क्षण के लिए सकता है, तो एक बात हाँ करेंगे स्वरूप पर देखो, दो चीजें होती है, एक शुद्धोपयोग और एक शुद्ध परिणति। दो चीजें होती है ज्ञानी की बात चल रही है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की दो चीजें होती है, शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग। सरला जी, तो जो शुद्ध परिणति है वह तो निरंतर चलती रहती है। जब जो रामचंद्र जी थे लक्ष्मण को लेकर घूमे थे वो, तो उनकी शुद्ध परिणति गई नहीं थी। शुद्ध परिणति चली जाए तो फिर तो मिथ्यात्व में आ जाएंगे। जब तक सम्यक तो नया शुद्ध परिणति चलती रहेगी। लेकिन शुद्धोपयोग के लिए कहा है, वो जो आप जो कह रहे हैं ना कि 6 6 महीने में होता है, वो अधिकतम दिया है। क्षण क्षण में भी हो सकता है, अधिकतम मतलब 6 महीने में तो होगा ही होगा। इसीलिए तो 6 महीने तक रखी लाश, उसके बाद वो खत्म। वो 6 महीने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये गलत है, तो वो कषाय भी लंबाती है ना, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं लंबाती। क्योंकि हमारी कषाय भी 6 महीने से, हम तो 6 मिनट भी नहीं कषाय करते। हम तो मंदिर में कोई आता है, उससे लड़ाई हो भी जाए तो हम अगले दिन बोलने लग जाते हैं कि नहीं, वो कषाय अंदर में अनंत अनुबंधी कषाय चल रही है हमारे। ये तो ऊपर से कषाय आप बोलने लगे, उससे क्या मतलब है? ये समझ लो आप 10 वर्ष बाद भी याद रहेगा कि उनने एक बार ऐसा कहा था, वो तो हमने क्षमा कर दिया, पर याद रहा ना आपको कि उनने एक बार ऐसा कहा था, तो अंदर में कषाय तो पल ही रही है। तो वो अनंतानुबंधी तो अनंत को बांधती है। लेकिन जिनकी अनंतानुबंधी कषाय चली गई, उनकी कषाय लंबाने का समय अधिक से अधिक 6 महीने का है। चतुर्थ गुण स्थान वही चारे, वही चारे, मतलब क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हो गया ना ये, तो अब वो सारी चर्चा वही आएगी। हाँ, इधर से कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट, हाँ बोलिए। एक चारित्र किसे कहते हैं? ईश्वर संकट दर्शन सहित चारित्र गुण की आंशिक स्थिति होने से अनंतानुबंधी की प्रत्यानंद के अभाव होगा। उत्पन्न आत्मा की जो विशेषणों के देश चारित्र कहते हैं। इस अवस्था में प्रतापी और सुभाव में शुद्ध देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार वर्ग से बंध होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। देश चारित्र पहला स्वरूपाचरण चारित्र था, अब दूसरा देश चारित्र। नाम याद कर लेना, स्वरूपाचरण चारित्र, दूसरा देश चारित्र। देश चारित्र में, स्वरूपाचरण चारित्र में एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ था, यहाँ पर 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ। अब 2 चौकड़ी कौन कौन सी आप बताइए। ये तो पाठशाला है, पूछेंगे तो सही, प्रवचन तो है नहीं। बताओ। बंदी चलो, हाँ कौन, हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल सही। ये देखो इसमें लिखा भी है ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय, 2 कषाय का अभाव से देश चारित्र प्रकट हुआ है। और इस दशा का एक विशेष नाम है, जिसमें एक चौकड़े कषाय का अभाव हुआ था, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ था, उसका नाम क्या है? नहीं, वो तो चारित्र का नाम है, उस दशा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और कोई? ठीक है, आपका उत्तर वैसे अविरत सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं। अब जिसकी 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है, अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उनकी दशा का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल सही। किसने दिया उत्तर? विमलेश जी ने। हाँ ठीक है, बढ़िया। श्रावण, उसे श्रावक कहेंगे। श्रावक कहते, ओ मैंने श्रावक बोलते हैं उसको। हाँ
ठीक है, श्रावक कहने में आता है उसके। और गुणस्थान कौन सा हो गया? पांचवा गुणस्थान। पांचवा। तो पांचवा गुणस्थानवर्ती जीव को ही श्रावक कहते हैं। पांचवा गुणस्थान की कुछ विशेषता मालूम है? बहुत बढ़िया। 11 प्रतिमाएं यहाँ पर ही होती हैं पांचवें गुणस्थान में। और कुछ भाभी जी, और क्या होता है पांचवें गुणस्थान में? हाँ, वो तो हो गया। और हाँ, अणुव्रत, अणुव्रत होते हैं पांचवें गुणस्थान में। ठीक है। नहीं, श्रावक 3 अक्षर से मिलके बनाना। कौन कौन से? चारित्रवान। तो चारित्र प्रगट यहाँ से हुआ, मतलब प्रगट मतलब दिखाई यहाँ से देने लगे। प्रगट तो वहां हो गया था, चौथे गुणस्थान में प्रगट हो गया था, लेकिन अणुव्रत यहाँ से प्रारंभ हुए हैं। इसलिए तीनों श्रद्धावान, विवेकवान और